जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेटी जीके में। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों एसएससी जीडी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए, सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है दोस्तों, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है? दोस्तों बताइए दोस्तों, काल्पनिक रेखा है दोस्तों जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। दोस्तों बताइए कमेंट में आंसर। दोस्तों मालूम होगा तो भूमध्य रेखा इसका राइट आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नहीं आ रहा उसका करेक्ट आंसर होगा भूमध्य रेखा। दोस्तों काल्पनिक रेखा है दोस्तों जो कि पृथ्वी को दोस्तों दो भागों में बांटती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूमध्य रेखा कहती है दोस्तों उसको। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 2 नंबर के लिए। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर के लिए सवाल, विषुववृत्त रेखा के समांतर कल्पित रेखा है क्या कहलाती है? दोस्तों विषुववृत्त रेखा के दोस्तों समांतर कल्पित रेखा है, उन्हें दोस्तों कहते हैं दोस्तों अक्षांश रेखा है। ऑप्शन दोस्तों ए जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा अक्षांश रेखा है। दोस्तों कहते हैं विषुववृत्त रेखा के समांतर कल्पित कल्पित रेखाएं को। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 3rd नंबर के लिए, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? दोस्तों क्या कहलाती है? दोस्तों पृथ्वी के दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को दोस्तों मिलाने वाली रेखा को कहते हैं दोस्तों देशांतर रेखा। जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा देशांतर रेखा कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को पृथ्वी के। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 3rd नंबर के लिए। 4th नंबर के लिए दोस्तों, प्राधान्य मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? दोस्तों प्राधान्य मध्याह्न रेखा दोस्तों गुजरती है ग्रीनविच स्थान से। ऑप्शन ए जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा ग्रीनविच। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 5 नंबर के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? दोस्तों बताइए दोस्तों, मकर रेखा दोस्तों किस देश से नहीं जाती है? तो ऑप्शन दोस्तों जिसका भी डी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा फिलीपींस से दोस्तों मकर रेखा जाती नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 6 नंबर के लिए, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? दोस्तों बताइए दोस्तों, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो दोस्तों 15 अंश। इसका भी ऑप्शन बी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा 15 अंश। दोस्तों पृथ्वी 1 घंटे में देशांतर घूम लेती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 7 नंबर के लिए, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दोस्तों बताइए दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश। तो ऑप्शन सी 90 अंश। 90 अंश इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव का दोस्तों अक्षांश है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 8 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? दोस्तों भूमध्य रेखा दोस्तों गुजरती है दोस्तों कोलंबिया, कनाडा तथा इंडोनेशिया। दोस्तों इन दोस्तों 3 देशों से दोस्तों भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा कोलंबिया, कनाडा और इंडोनेशिया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 9 नंबर के लिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के दोस्तों संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत दोस्तों भूकंप विज्ञान है। ऑप्शन दोस्तों बी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर के लिए, सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों सियाल सीमा और निफे के रूप में दोस्तों भूगर्भ का दोस्तों विभाजन किया गया है दोस्तों स्वेस द्वारा। स्वेस इसका राइट आंसर होगा, इसका भी ऑप्शन डी आ रहा स्वेस करेक्ट आंसर होगा उनका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 11 नंबर के लिए, भूपृष्ठ किस परत में बेसॉल्ट चट्टानों की अधिकता है? दोस्तों भूपृष्ठ की दोस्तों ऑप्शन दोस्तों सीमा इसका राइट आंसर होगा सीमा बेसॉल्ट चट्टानों की अधिकता है दोस्तों राइट आंसर होगा सीमा इसका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 12 नंबर के लिए, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की दोस्तों प्रधानता है? दोस्तों निकेल और लोहा की दोस्तों प्रधानता दोस्तों पृथ्वी के नीफे भाग में है। ऑप्शन सी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा नीफे। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर के लिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? दोस्तों पृथ्वी के दोस्तों ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था दोस्तों स्वेस ने। ऑप्शन दोस्तों स्वेस जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 14 नंबर के लिए, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सीमा है। ऑप्शन बी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा सीमा दोस्तों पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में से ऊपरी का दूसरा नाम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 15 नंबर के लिए, पृथ्वी के केंद्र में
पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है दोस्तों। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थों को दोस्तों निकेल कहते हैं। ऑप्शन दोस्तों सी जिसका भी आ रहा उसका करेक्ट आंसर होगा निकेल दोस्तों। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थों को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 16 नंबर के लिए, पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। पृथ्वी के दोस्तों भूपटल में दोस्तों प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है एल्यूमिनियम। जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा एल्यूमिनियम पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर के लिए, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है दोस्तों। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को कहा जाता है दोस्तों सुनामी। जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा उसका करेक्ट आंसर होगा सुनामी। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर के लिए, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों बताइए दोस्तों कमेंट में सुनामी का निम्न में से कौन सा कारण है मुख्य। तो दोस्तों भूकंप है, याद रखिएगा ऑप्शन बी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा भूकंप दोस्तों सुनामी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर के लिए, सुनामी किस भाषा का शब्द है। दोस्तों बताइए दोस्तों सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो जापानीज है दोस्तों, याद रखिएगा जापानी भाषा का दोस्तों सुनामी शब्द है। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर के लिए, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा जापान में। जापान में दोस्तों भूकंप से दोस्तों उत्पन्न विनाशकारी दोस्तों समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 21 नंबर के लिए, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है दोस्तों। सिस्मोग्राफ है दोस्तों जो कि भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए लाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों सी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा सिस्मोग्राफ से दोस्तों भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी की सतह से दोस्तों सबसे दूर वातावरणीय परत को कहते हैं दोस्तों बहिमंडल। ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा बहिमंडल कहते हैं दोस्तों पृथ्वी की सतह से दोस्तों सबसे दूर वातावरणीय परत को। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 23 नंबर के लिए, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संक्रेदन कहाँ होता है दोस्तों। वातावरण में दोस्तों सबसे ज्यादा ओजोन का संक्रेदन होता है दोस्तों समताप मंडल में। ऑप्शन दोस्तों सी समताप मंडल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 24 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है दोस्तों। जब वायु दोस्तों ठंडी तथा शुष्क होती है तब दोस्तों वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 25 नंबर के लिए, सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है दोस्तों। सामान्य वायुदाब पाया जाता है दोस्तों सागर तल पर। ऑप्शन दोस्तों सी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा सी, याद रखिएगा दोस्तों सागर तल पर दोस्तों सामान्य वायुदाब पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।